आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम चाहता मैं है नानद। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत में सरकारी हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को दवाई ना देने पर सरकारी महिला ऑफिसर ने पहुंचते ही तोड़ दी पूरे अस्पताल वालों की टांगे। अच्छा, सरकारी में ऐलान है? क्या बोल रहे हो यार? लेकिन ये कौन सी हॉस्पिटल में हुआ है कि भाई गरीबों को वो दवाई नहीं दे रहे थे? यार इंडिया में ऐसा है तो नहीं है। लेकिन वही बात है कि एक आध मसला तो हो ही जाता है। लेकिन सरकारी महिला ऑफिसर पहुंची है, देखते हैं भाई अब उसने वहां पर क्या ऐसा काम किया कि पूरे अस्पताल वालों की उसने टांगे तोड़ दी। देखते हैं ऐसा काम करने पर भाई हमारे पाकिस्तान में तो अगर कोई ऐसा काम हो भी जाए तो ऑफिसर कहता है चल भाई 2-4 पैसे तू रख 2-4 मैं रख, तो मिल के ऐसा काम बिल्कुल। लेकिन वॉच करते कड़ौन करते स्टार्ट चेक करते हो और एक बार इन लोगों से पूछो तो ना बोलते हैं कि लिख के दे दे, तुम्हें लिख के दे। जब घूंघट की आड़ में मरीज बनकर फिरोजाबाद के अस्पताल पहुंच गई ये महिला अधिकारी आम मरीज की तरह लाइन में लगकर कटवाई पर्ची। और जब पहचान सामने आई तो अस्पताल स्टाफ के छूट गए पसीने, अस्पताल में मच गई अफरा तफरी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला अधिकारी को घूंघट में अस्पताल पहुंचना पड़ा? जी हाँ, बिना सुरक्षा कर्मियों के घूंघट ओढ़कर जब ये महिला अधिकारी अस्पताल पहुंची तो वहां की बदहाली की सारी पोल ही खुल गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें महिला अधिकारी एसडीएम सदर घूंघट पहनकर अस्पताल पहुंच गई और एक आम मरीज की तरह ओपीडी के सामने लाइन में खड़ी हो गई। शुरुआत में तो किसी को कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब मरीज का पर्चा बनवाते वक्त उन्होंने अपना नाम एसडीएम सदर कृति राज बताया तो स्टाफ के तो होश ही उड़ गए और अफरा तफरी मच गई। कई लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिला अधिकारी घूंघट में अस्पताल पहुंच गई। आपको बता दें कि फिरोजाबाद के सरकारी अस्पतालों में अनियमितता, भ्रष्टाचार और खराब व्यवहार की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। अधिकारियों के स्तर पर इस मामले में ध्यान नहीं देने की शिकायत भी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही थी। ऐसे में एसडीएम सदर कृति राज ने स्वयं मामले के निरीक्षण का फैसला लिया। एसडीएम सदर के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्ते के काटने के इंजेक्शन नहीं लगाए जाने की शिकायत आई तो वो इसकी जांच करने वहां पहुंच गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दीदामई पहुंची तो उन्होंने गाड़ी से उतरते ही दुपट्टे से घूंघट कर लिया, अपने साथ आए कर्मियों को बाहर ही रोक दिया। एसडीएम ने लाइन में लगकर साधारण मरीज की तरह पर्चा बनवाया। कृति राज ने इस दौरान अस्पताल की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने आम लोगों से बातचीत की, मरीजों से बात की। यही आते हैं डॉक्टर और एक बार अगर इन लोगों से पूछो तो ना बोलते हैं कि लिख के दे दे, तुम्हें लिख के दे। मेरा बच्चा उस दिन इतना परेशान था और बार बार ये इतने एटीट्यूड में बात कर रहे हैं कि जी समझ लो। और जैसे ही वो अंदर दवाई चेक करने के लिए गई तो उन्हें बहुत सारी दवाएं एक्सपायरी डेट वाली मिली। उन्होंने जांच के दौरान पाया कि स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों और कर्मचारियों का मरीज के प्रति रवैया बेहद ही खराब है। एसडीएम को अस्पताल में काफी अव्यवस्थाएं मिली। इस पर उन्होंने कहा कि तमाम व्यवस्थाओं को नोट किया गया है, इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मरीजों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। मेरे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी दीदामई हॉस्पिटल के संबंध में कि वहाँ पे कुत्ते के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं 10 बजे से लोग वहाँ पे अपना इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का और डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, हम वहाँ अनोनिमसली घूंघट करके गए थे, हमने पर्ची कटवाई, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर का व्यवहार भी उचित नहीं पाया गया। उसके अलावा उनके जब रजिस्टर्स चेक किए गए तो काफ़ी लोग मिसिंग थे, कुछ लोगों की वहाँ पे सिग्नेचर्स थे फिर भी वो हॉस्पिटल में नहीं पाए गए थे। इसके अलावा वहाँ पे दवाइयाँ जो थी लगभग आधा स्टॉक वहाँ एक्सपायर्ड था जब हम पहुँचे, और जो व्यवस्थाएं थी साफ सफाई की वो भी मेंटेन नहीं थी। इंजेक्शन भी सही ढंग से बिठाल के प्रॉपर नहीं लगाए जा रहे थे। किसी भी प्रकार से एक जन सेवा के भाव से कार्य नहीं हो रहा था। तो इन्हीं सारी चीजों को हम नोट करके लाए और उस पर हम कार्रवाई करें। तो ऐसे में एसडीएम घूंघट पहनकर अस्पताल का निरीक्षण करने इसलिए पहुंची थी ताकि उन्हें मिल रही शिकायतों की जांच वो खुद अपने स्तर पर कर सके और उन्हें सारी सच्चाई पता चल सके। और उनकी ये तरकीब काम आ भी गई, इसलिए जब वो अस्पताल पहुंची तो किसी को उनकी भनक तक नहीं लगी और अस्पताल की सारी बदहाली खुलकर सामने आ गई। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये महिला अधिकारी काफी वायरल है।
तो आप इन पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। वही ना, इसे कहते हैं भाई साहब भारत की दबंग औरत, जो भाई साहब ऐसा काम वहां पर भी कर रही है कि भाई घूंघट में पहुंचे। यार कुत्ता काटे तो आपको इंजेक्शन ना लगे, जो पागल कुत्ता हो आप तो भाई साहब गए ना, बिल्कुल बंदा, आप तो खत्म हो गए ना। बंदा पागल हो लेकिन जाता भाई है। साहब वहां पर ये पाकिस्तान में जैसा सिस्टम चलता है, खुदा की कसम हमारा हॉस्पिटल में ये काम चलता है, लेकिन एग्जैक्ट इधर तो कोई भाई छापा भी साहब मारता है वही ना। सिस्टम वहां पर एक अस्पताल में था, लेकिन भारत की दबंग लेडी वहां पर पहुंची यूपी के अंदर, और भाई साहब मैं कहता हूँ कि डंडा दे दिया सबने। सारी अस्पताल में देखना तो भाई साहब घूंघट लेके पहुंची, गरीब बन के पहुंची, भाई साहब पर्ची कटवाई, डॉक्टर को चेकअप कराया। कहती है जब मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया, मसला सिलाई नहीं बताया होगा, कहती है उस वो सही बात ही नहीं कर रहा था। देखना, और कहता है आधा स्टाफ तो अंदर था ही नहीं, आधा था, बिल्कुल साइन ही नहीं हुए थे। नहीं साइन हुए हुए थे, तो वो लोग उन्होंने कर दिए होंगे ना। वही ना, साइन हुए हुए थे भाई साहब, खुद गायब थे। ये देख, ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है, फायदा तो पाकिस्तान में होता है। वही अगर कोई ना, छापा वही भी तो मार दे ना, कोई छापा भी मार दे, ये पैसे में से दे के आधा आधा करके बात को खत्म कर वही दे। ना। लेकिन भाई उधर वो लेडी पहुंची और उसने भाई साहब गरीबों की बात सुनी। भाई ये गरीब औरत कहती है मम्मी कहते हैं तो मैं पर्ची पे लिख देते हैं, बाहर से जाके ले लो। ये देखना, फिर भाई उसने बताया। फिर अब देखो भाई साहब ये दबंग लेडी क्या करती है। देख अंदर जी जाके स्टोर में घुस गई, एक्सपायर अबे दवाइयां वो उठा के मार फेंक रही है भाई साहब वो और लड़की के। भाई तुम लोगों ने क्या बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ जब भारत के अंदर ऑफिसर्स इतने नेक होंगे तो भाई साहब ऐसो का तो खात्मा होगा ना। कितनी इनको दी हुई है यार, इतनी अथॉरिटी दी हुई है औरत को यार। हमारे यहाँ कोई अगर ऐसा जाता है ना, वो डॉक्टर्स पीछे से कॉल करवाते हैं, वो उधर से रप्पू चक्कर उसी गाड़ी में बैठ के वापस निकल जाते हैं। देखने एक लेडीज का कितना रोब है यार, एक अस्पताल हमारे यहाँ प्रॉपर दवाई नहीं मिलती है। वो हमारा यहाँ भी ऐसा सिस्टम में लिख के देते, बाहर से जाके ले लो। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसी चीज पाई गई तो भाई सब अगली पहुंची और उस अस्पताल वालों में खलबली मचा। उसको इतना मिली यार जब सोचो भारत की लड़कियां ऐसी हैं तो लड़के कैसे होंगे भाई ऑफिसर्स में। जो की ताकत दी हुई है, फुल अथॉरिटी। फुल अथॉरिटी। यहाँ पर देख के पता लगा कि भाई आखिर भारत के अंदर सब सीधे क्यों हो, सब लोग सीधे क्यों हो रहे, इस वजह से हो रहे। जो भाई साहब गलत है उनको भी ऐसा डंडा दिया जा रहा है कि भाई साहब वो करने की दोबारा हिम्मत नहीं करते। अब जो डॉक्टर होगा ऐसा काम करोगा वो उसका तो करियर गया ना, गया, खत्म हो गया। ऐसे छापे लगेंगे तो कैरियर नहीं खत्म होगा। और जो भाई साइन करके गया वो भागे हुए थे इधर उनका भी कैरियर गया। भाई ये सब कार्रवाई करेंगे, उन पे सब कुछ होगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनका तो गया खत्म, उनकी नौकरी खत्म। ऐसी देखना ये जोगी जगह का माल है। और यार ये मोदी जी का भी कमाल है कि उन्होंने अथॉरिटियां दी अपने ऑफिसर्स को, ताकि उनके ऑफिसर्स फुल पावर में और ताकि जहां पर भी गलत हो रहा हो ऐसा काम। और यार ये चीज देख के टू बी ऑनेस्ट मुझे खुशी हुई है कि भाई वहां पर ऐसा काम चल रहा था। देखो यार कहीं ना कहीं कोने में ऐसी चीजें चल रही होती है, लेकिन उनको पकड़ के रोका जाए ये बहुत बड़ी चीज। और इस भारतीय भाई दबंग महिला में इसको क्यों कह रहे, क्योंकि दबंग है, ऐसे दबंग की तरह एंट्री मारी और भाई सब में खलबली मचाई। ये हम घुघुट पहन के आई है यार, किसी को पता ही नहीं चले। और जब पता लगा तो सारा अस्पताल ही हिल गया यार, भाई साहब ये कहां से इधर पहुंच गई है। और पर्ची बना के डॉक्टर से चेक का भी कराया। और फिर जब डॉक्टर का गलत व्यवहार हुआ तब बोला पुत्र आ तुझे मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसी होनी चाहिए वजह कि भाई तुम लोग पब्लिक का पैसा खा रहे हो तो तुम लोग आगे से उन्हीं को एटीट्यूड दिखा रहे हो और तुम उन्हीं को नहीं दे रहे हो। दवाइयां अंदर पड़ी हुई है तो एक्सपायर हो गई और देते नहीं अगले। लेकिन वही हमारे ऐसा ही हाल है, यहाँ से खा पी जाते हैं, दवाइयां बाहर इधर उधर जाके बेच देते हैं। हमारे स्टोरों पे तो ये है, अंदर की दवाइयां बाहर स्टोरों पे मिलेंगी। जो अंदर अस्पताल की दवाइयां तो बाहर स्टोरों पे मिलती है, डॉक्टर बेच देते हैं। यही तो सीन है इधर। लेकिन भाई उधर मैं कहता हूँ कि उन्होंने माहौल ही चेंज कर दिया है। बिल्कुल मैं कहता हूँ सलूट ऐसी औरत को, ऐसी लड़की को जो भाई साहब भारत के अंदर फुल पावर में ऐसे काम कर रही है। यार हमारे को किसी को इत्तला भी मिलती है, कोई जाता ही नहीं वजह तो उसको इत्तला मिली है फौरन पहुंची है, देख चेक करने आया है कि नहीं है। क्योंकि लोगों की जो शिकायत कर करके थक जाते हैं, कोई आता ही नहीं है ना। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट इधर वीडियो खत्म कर देते हैं।